गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NS क्लासेस बाय अखिल सिंह। मैं हूं अखिल सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जिसका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आइए देखते हैं विद्युत आवेश। लगभग 600 ईसा पूर्व या 2600 वर्ष पूर्व ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेल्स ने अंबर नामक वस्तु को रेशमी वस्तु से रगड़ते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार का आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीस भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ अंबर है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पर बल आरोपित करता है। विद्युत आवेश का सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी तथा इसका मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में एम्पियर इंटू सेकेंड, एसआई पद्धति में कूलाम तथा सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन या ईएसयू। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, एक फ्रैंकलिन बराबर 3.33 × 10⁻⁻10 कूलाम या एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन। दूसरा नंबर है, आवेश का एक अन्य मात्रक विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है जिसे ईएमयू से प्रदर्शित किया जाता है। एक ईएमयू बराबर 10 कूलाम। तीसरा, द्रव्यमान की भांति आवेश भी अदिश राशि होता है। चौथा, एक कूलाम। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो वह मान 1 कूलाम कहलाता है। पांचवा, किसी वस्तु में आवेश की उपस्थिति होने के लिए इसका मापन विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर, प्रेक्षण धारा मापी वोल्टामीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है छठवां नंबर, विद्युत आवेश की विमा AT होती है। सातवां, थेल्स के पश्चात लगभग 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक गिलबर्ट ने आवेशों का गहन अध्ययन किया। अगली हेडिंग है आवेशों के प्रकार। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। जब किसी वस्तु में उसके सामान्य अवस्था से उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या प्रोटॉनों की अधिकता हो तो वह वस्तु धन आवेशित होती है। जैसे कांच और रेशम में कांच धनात्मक होता है। दूसरा, ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। जब किसी वस्तु में उसके सामान्य अवस्था से उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या प्रोटॉनों कमी हो तो वह वस्तु ऋण आवेशित होती है। जैसे कांच और रेशम में रेशम ऋणात्मक होता है। ट्राइबो इलेक्ट्रॉनिक श्रृंखला। ट्राइबो इलेक्ट्रॉनिक श्रृंखला से हमें यह जानकारी मिलती है कि किस वस्तु का कितना कार्यफलन है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उस वस्तु से निकलता है जिसका कार्यफलन कम होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कम कार्यफलन होने के कारण वह वस्तु जल्दी गर्म हो जाती है। कार्यफलन, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को उसके सतह तक लाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वह ऊर्जा उस वस्तु की कार्यफलन कहलाती है। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगली हेडिंग है आवेशन की विधियां। आवेशन की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। पहला, घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं तो दोनों पदार्थों में समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित और रेशम ऋणावेशित हो जाती है। दूसरा नंबर है चालन द्वारा आवेशन। आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को किसी अन्य अनावेशित वस्तु से संपर्क कराते हैं तो वह अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाते हैं तो अनावेशित वस्तु के अंतिम सतह या पास वाली सतह पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसी घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अगली हेडिंग है विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण।
वैद्युत आवेशों के निम्नलिखित 3 मूलभूत गुण होते हैं। पहला, आवेशों की योज्यता। द्रव्यमान की भांति आवेश भी अदिश राशि होती है जो बीजगणितीय नियम का पालन करता है। दूसरा नंबर है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में आवेश संरक्षित है। तीसरा, आवेशों का क्वांटमीकरण। सर्वप्रथम क्वांटम के बारे में जानकारी मैक्स प्लांक ने दिया था, जिसका अर्थ एक पूर्ण संख्या होती है। वैज्ञानिक मिलिकन ने बताया कि आवेश भी क्वांटमीकरण होते हैं, अर्थात किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है।